ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ गुलाम अब्बास। और नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूँ मैं कसोवाल मेन पावर, जो कि शमशाबाद रावलपिंडी में वाक़ है। और मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं यहाँ के CEO मलिक ज़फ़र इकबाल साहब। CEO मलिक ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं वो क्या करते हैं, कितना अरसा हुआ इस फील्ड में, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो आपसे हम ये पूछेंगे कि आप इस तरफ जो आपने ये काम शुरू किया मेन पावर का, इसका आपको कोई तजुर्बा था और किससे इंस्पायर होकर आपने ये काम किया? सर, मुझे कम से कम कोई इस फील्ड में 15 साल हो गए हैं। मैं शुरू से ट्रस्ट से शुरू किया, फिर मैंने अपना लाइसेंस लिया और अभी मैं ख़ुद कंपनियों से काम उठाता हूँ, सऊदीया ख़ुद जाता हूँ, विज़िट करता हूँ। वहाँ से जो मुझे अच्छी कंपनी लगती है उससे मैं काम लेता हूँ, उसको मैं मेन पावर सप्लाई करता हूँ। वरना सप्लाई या जो कंपनी का मतलब नहीं ठीक, उसको बिल्कुल उससे टच भी नहीं करता हूँ। प्योपा का क्या रोल है? प्योपा सर हमारा मतलब एक इदारा है जिससे मतलब हमें कोई लाइसेंस में प्रॉब्लम हो या हमारी जो जब इलेक्शन होते हैं उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा साथ होता है, और बाज़ औक़ात हमारा लाइसेंस का कोई प्रॉब्लम बन जाता है एम्बेसी में, तो वो हमें सॉल्व करवा के देते हैं। अब हम फ़र्ज़ करो हमारी आईडी में मसला आ जाता है, आईडी बंद हो जाती है, तो वो हमें एम्बेसी से सॉल्व करा के फौरी जो है वो देते हैं। मलिक ज़फ़र इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि दुबई के वीज़े ताहाल क्यों बंद हैं और क्या वजूहत? सर, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ सऊदीया का करते हैं ओनली। दुबई के बारे में ना मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, ना मुझे मतलब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो ये बताइएगा कि जब आप ये इस काम के लिए जब आप लोगों को वीज़े लेने पड़ते हैं, तो क्या जो लोग यहाँ आते हैं आपको पासपोर्ट वगैरह देते हैं अपने कारोबार के लिए, आप यहाँ से जाने के लिए, तो क्या सऊदीया का कोई डेलीगेशन यहाँ आता है? बिल्कुल सर, आता है, बहुत सी कंपनियों का आता है। हालिया में नेक्स्ट विद इन 2 वीक एगो जो है वो हमारे पास दोस्त, एक सूडानी आया हुआ था, एक मसरी आया, वो हमारे 50 ड्राइवरों का सिलेक्शन करके गए हैं। तो अक्सर जो है वो ज़्यादातर हमारे पास डेलीगेशन ही आते हैं। सेल्फ में भी बहुत काम होता है, ये बात नहीं है कि सेल्फ में नहीं काम होता। तो ये भी बताइएगा कि आज तक आप कितने लोगों को यहाँ से बैरून मुल्क भेज चुके हैं? इसका सर अंदाज़ा तो नहीं कर सकते कि मतलब बेशुमार है, यानी कोई काउंटिंग नहीं है कि हम कितने भेज चुके हैं। तो इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में जबकि पहले 5 सिर्फ सेंटर्स थे मेडिकल के, अब तो सुना है कि लातादाद हो गए हैं। लातादाद हो गए हैं। तो क्या रोल है उनका? सर, उनका यही है कि जिस ये कैंप का ऑनलाइन होता है, हम जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो जिस सेंटर की आते हैं हम क्लाइंट को वहाँ भेज देते हैं। ये फ़ीस इन्होंने बढ़ा दी है, डेट जो है टाइमिंग इन्होंने 1 माह कम कर दिया है। तो ये थोड़ी सी जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई लोगों के लिए कि पहले 3 माह थी, अब 2 माह कर दी है। इसमें जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, ख़ासकर क्लाइंट के लिए, क्योंकि अब जो साथ नेवेटिक आ गया, टाइम बहुत हो गया लगता है। नेवेटिक अपॉइंटमेंट लेना 10, 15, 20 दिन वो लग जाती है। और नेवडेक जो है उनका कैसा रोल है आप लोगों के साथ? नेवेटिक टेस्ट बहुत अच्छा है सर, वो मतलब एक क्लाइंट से पता चल जाता है कि ये काम जानता है कि नहीं जानता। उसका ये तो गवर्नमेंट ने मतलब है वो बहुत अच्छा किया है कि इसका यहाँ टेस्ट देते हैं, यहाँ से वो अपना सर्टिफिकेट ले जाते हैं, वहाँ सऊदीया जाके उसका मतलब जो है वो रोल बहुत है, अहम है। और सऊदीया के अलावा और कौन से ममालिक है जहाँ आप पाकिस्तानियों को भेजते हैं रोज़गार? नहीं सर, नो, ओनली सऊदीया। अच्छा, आप सिर्फ और सिर्फ सऊदीया के लिए? ओनली सऊदीया। अच्छा, ये बताइएगा कि सर OPF जो है उस पर क्या जिम्मेदारियां हैं आप प्रोमोटर्स के लिए? OPF का वही प्योपा ही होता है ना, प्योपा ही है OPF। प्योपा जो है आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे कोई लाइसेंस का प्रॉब्लम हो, मैसी में कोई मसाइल हो, वो OPF जो है वो
सॉल्व करती है। और FIA के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? सर FIA जो है इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में 10-11 साल हो गए हैं कभी बुरा गलत काम ही नहीं किया। जब हम गलत काम करेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ कंप्लेंट होगी, तो फिर हमारे ख़िलाफ़ जो है वो FIA के नोटिस आएंगे, फिर हम उनकी पेशगियाँ भुगतेंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं, कभी ये मामला ही नहीं बना कि हमारे साथ कोई FIA का कोई मामला बने। मुझे ये बताएं ज़फ़र इकबाल साहब कि एक अच्छा प्रोमोटर बनने के लिए किन किन चीज़ों का होना लाजमी है और इसमें तालीम की क्या वक़्त है? तालीम तो सर आप किसी भी शोबे में जाएं तो तालीम ज़रूरी है। आपको पता है कि तालीम इंसान को शऊर देती है। पढ़ा लिखा इंसान जहाँ किसी भी महफ़िल में बैठेगा तो वो जो है ना हर तरीके से अपने जितने भी मसाइल उसको हल करेगा। दूसरी बात यह है कि ये काम जो है एतमाद पे होता है। आप पे लोगों को एतमाद हो, आप किसी के एतमाद को कभी ठेस ना पहुँचाओ। जब आप किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाओगे तो वो फिर आपके ख़िलाफ़ होगा, आपके साथ आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेगा, FIA में जाएगा। मतलब ये सबसे जो अफजल है इसमें वो एतमाद है। अच्छा ये बताएं ज़फ़र इकबाल साहब कि कोरोना ने काफ़ी तबाही फैलाई, कोरोना के बाद अब कारोबार की क्या पोजीशन है? माशाल्लाह सर, मतलब कोरोना के बाद आप ये समझ लें कि 200 से 300% बढ़ा है कोरोना के बाद। कोरोना से पहले इतना नहीं था जितना कि कोरोना के बाद ये काम अप हुआ है। तो ये भी बताएं कि मिसाल के तौर पे आपके पास 20 या 25 बंदों का एक डेलीगेशन आता है फॉर सऊदी अरेबिया, तो पर हेड आप लोग की क्या पासपोर्ट समेत चार्जेस होते हैं? पासपोर्ट तो बनाना उसका काम है, तो आगे मेडिकल और ये बाकी चीज़ें टिकट वगैरह इसकी लमसम कितने पैसे लिए जाते हैं? सर ये मुख्तलिफ़ कंपनियों का मतलब मुख्तलिफ रेट होता है। फ़र्ज़ करो अगर कंपनी हमें फ्री वीज़ा देती है तो हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2,80,000 ये चार्ज करते हैं। अगर कंपनी हमसे चार्ज कर दी तो उस मुताबिक हम फिर क्लाइंट से चार्ज करते हैं। और ये बताएं कि सऊदीया के लिए किस किस नौइयत की जॉबें आती हैं? इसके लिए सर हर किस्म की स्टील फिक्सर है, बेस्ट जो सबसे पहले ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर, तो उसके बाद जो है वो स्टील फिक्सर है, मैसन है, इलेक्ट्रिशियन है, लेबर है, उसके बाद ऑफिस वर्क है, मतलब ऑल कैटेगरी हैं इसमें सऊदीया में ना। और ये भी बताइएगा हमें कि ताकि हमारे नाजरीन को जहान न्यूज़ के तवसत से पता चले कि अब तक जितनों को आपने भेजा है तो इनका सैलरी एवरेज वहाँ क्या होता है? अगर मिसाल के तौर पे एक ड्राइवर है या एक इलेक्ट्रीशियन है तो उसको क्या मिलता है? उसमें खाने पीना रिहाइश भी होती है? सर जो ड्राइवर हैं उसका तो आप ये है कि बेसिक सैलरी फ़र्ज़ करो 1200 रियाल है या 1500 रियाल है। उसके बाद ट्रिप होता है, ट्रिप में वो खाना खुद खाते हैं, उसमें डीज़ल डलवाते हैं, उसमें बचत भी करते हैं। तो इजीली जो है वो 2 से 3 हज़ार रियाल महीने का इजीली बचत आ जाती है इजीली। तो कितने अरसे का कॉन्ट्रैक्ट होता है? तकरीबन 2 साल का सर होता है। 2 साल के बाद जो है वो रिन्यू हो जाता है। कंपनी जो है उसको उनको छोड़ती नहीं है, आगे अकामा एक्सटेंड करती रहती है जब तक बंदा जो है वो कहे कि मैंने मतलब जो है एग्ज़िट जाना है, तो तब कंपनी उसका एग्ज़िट लगाती है। तो इसके लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या दरकार होती है? 21 से 45, यानी 45 जो है वो हद है। लास्ट से बाद कंपनियां मतलब इससे ज़्यादा भी ले लेती हैं, लेकिन हद 45 है इस वक्त। तो ज़्यादातर मोस्टली कंपनियों का जो है वो 45 है। सर इस वक्त ये बताएं कारोबारी क्या पोजीशन है? कारोबार सर इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सऊदीया का बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। अच्छा, तो यानी कि आप मुतमईन हैं? बिल्कुल कि कारोबार भी अच्छा है और माहौल का असर भी बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। सर वो वाक़या बताएं आप अपनी ज़िंदगी का। आपको वैसे तो कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? ये 15 साल हो गया सर। 15 सालों में कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जहाँ ये हुआ हो कि आपने यहाँ से सऊदीया के लिए बंदे भेजे और वो वहाँ से कहीं और निकल गए, कोई ऐसा वाक़या हुआ? नहीं हुआ सर। अच्छा, ख़ासकर मेरे जब तक मैं काम कर रहा हूँ तो नहीं, मैं खुद जो है वो देखभाल के कंपनियों से काम उठाता हूँ।
बिल्कुल सप्लाई वाला काम उठाते ही नहीं हम। और अब जबकि आप बता चुके कि आपको 15 साल हो गए हैं, तो आपने ये भी बताया कि कारोबार की पोजीशनें इस वक्त ख़ास तौर पे सऊदीया में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है। और जो भी यहाँ से जाते हैं वो खुशी होते हैं वहाँ जाके। जी जी। कोई ऐसी बात बताएं कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ से जाते हों और आपको कहीं शर्मिंदगी हुई हो कि इन्होंने वहाँ जाके कोई किसी के साथ ज़्यादती की हो या कोई ऐसा काम किया हो जिससे हमारे मुल्क के लिए कोई बट्टा लगे? जी नहीं, हमारा इंशाल्लाह रिकॉर्ड है। जब तक मैंने यानी कोई दोस्तों से भी अगर कोई किया है ना काम, तो वो भी देखभाल के किया है। मतलब वो कभी भी किसी गलत कंपनी में बंदा नहीं भेजा, बिल्कुल नहीं भेजा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि प्रोमोटर्स के मुतालिक मोस्ट प्रॉब्ली सारे तो नहीं, 5 उंगलियाँ एक जैसी तो नहीं होती, ये लोगों के तासरात होते हैं कि जी लूट लिया, खा गए, पड़े हुए हैं रास्ते में, ये ऐसा होता है? सर प्रमोटर जो है ना, प्रमोटर नहीं करता। प्रमोटर जो है जिसके पास लाइसेंस है वो कभी भी आप किसी को धोखा नहीं देगा। आगे जो सब एजेंट हैं वो करते हैं, और सब एजेंटों की वजह से प्रमोटर भी बदनाम हो जाते हैं। कभी भी प्रमोटर गलत काम नहीं करता, उसको पता है मेरा लाइसेंस है, मेरा ऑफिस है, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन जब सब एजेंट उसके साथ करेगा तो उसके साथ साथ प्रमोटर भी बदनाम होते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जहान न्यूज़ के तवसत से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा नेटवर्क है और इखलाकी तौर पे भी आप बहुत अच्छे हैं, बाकी आपका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बैरून मुल्क के लिए यही कहेंगे कि आप अच्छे प्रमोटर से रब्ता रखें, और कंपनी जो आपको वो दे उसकी जांच पड़ताल करें कि वहाँ वो कंपनी टाइम पे सैलरी दे रही है कि नहीं, उसका काम कैसा है, उसके बाद उससे कांटेक्ट करें। अच्छा सर, सुनने में आया है कि यहाँ से जो चाहे सऊदीया जाए चाहे दुबई जाए, उसकी वहाँ डेथ हो जाए तो फिर उसके बाद जो आपका OPF है वो उनको एक लमसम रकम देता है, क्या ये बात ठीक है? जी सर, वो उनकी वो इंश्योरेंस होती है, यानी कम से कम 1 लाख रियाल की, जो यहाँ से हमारे मतलब स्टेट लाइफ से भी होती है, और वहाँ जाके सऊदीया में जाके कंपनी करवाती है। जिस कंपनी में वो जाते हैं वो सऊदी गवर्नमेंट फिर OPF को जो है वो सेंड करती है, तो आगे से वो उनके वारसीन तक वो पहुँचाती है। जो मर्द हजरात वहाँ फौत हो जाते हैं तो फिर उनकी बेवाओं को यहाँ OPF 10 लाख रुपए देता है, इस बात में कितनी सदाकत है? सर 10 लाख नहीं, उनकी हुई होती है, फ़र्ज़ करो उनकी 1 लाख रियाल की, तो वो 75 लाख ही उसमें से टैक्स कटेगा। 10 से तकरीबन ज़्यादा ही मिलता है, 50 के लगभग, 40 के लगभग। ये वो इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है कि आपकी इंश्योरेंस अगर लाख रियाल की हुई है, 10,000 रियाल की हुई है, 5,000 रियाल की हुई है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसकी इंश्योरेंस उन्होंने कितनी करवाई है। जितनी इंश्योरेंस होगी उस मुताबिक उनको पेमेंट रिटर्न होगी। अच्छा, कोई रोल है सर OPF के अलावा WWF का भी इसमें? नो सर। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कसोवाल मैन पावर के CEO जनाब मलिक ज़फ़र इकबाल साहब का कि उन्होंने जहान न्यूज़ को वक्त दिया, और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।